ये पीछे जो हाइपर दिख रहा है, कोई भी वेसिकल होगा, डक्ट होगा, तो टिट्यूएटेड में कैसा दिखेगा? हाइपर, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड होगा। तो ये आपका डक्ट ऐसे दिख रहा है, ठीक है, इधर भी, इधर भी, ठीक है। अब इसकी प्लानिंग देखते हैं। थ्री प्लेन लोकेलाइजर लिया आपने। थ्री प्लेन लोकेलाइजर लेने के बाद सबसे पहले कॉर्नल की इमेज के ऊपर एसिटाबुलम टू एसिटाबुलम, ठीक है, आप ये एरिया कवर कर लोगे, ठीक है। ये देखो, ये बीच में क्या दिख रहा है? यूरेथ्रा, ये प्रोस्टेट है, ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रोस्टेट। अगर पीछे आप जाते हो तो एक सेमिनल वेसिकल इधर से और एक सेमिनल वेसिकल इधर से, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये डॉट सा स्ट्रक्चर हाइपोजी दिख रहा है, और ये और ये अभी इसी एक तरफ देखो, ये यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये क्या हो सकता है बताओ? अगर आगे और दिखता तो दिस वन वाज स्पर्मेटिड कॉर्ड, वास्ट डिफरेंस। ये हम और आगे आते, अगर हमने स्क्रोटम कवर कर रखा होता तो उसमें आके मिलते हुए दिखाई देता। तो अगर वास्ट डिफरेंस से रिलेटेड स्टडी अगर है तो आपको इंटीरियरली पूरा कवर करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्लानिंग समझ में आई? चलो इसकी एक पिक्स लो इस प्लानिंग की। ले लिया? प्लानिंग नहीं समझ में आ रहा? हाँ, हेलो, लगा सकते हो, उसके लिए मांग रहा हो ना? हाँ, RSO के लिए मांग रहा होगा, दे दो। कौन मांग रहा है? सैज की। ये जो आपको सेजाइटल की प्लानिंग कॉर्नल पे है, ये जितना दिख रहा है ना, अभी हमारा फील्ड ऑफ व्यू इतना ही होता है टोटल, सिर्फ यही एरिया। अब इस डिस्प्ले में देखो, सेंटर में हमारा क्या है? प्रोस्टेट, बिल्कुल आगे पीछे ऊपर नीचे, ये सेंटर में। तो फील्ड ऑफ व्यू का सेंटर हमारा कहाँ होना चाहिए? प्रोस्टेट पे। जो प्लानिंग है उसका भी सेंटर कहाँ होना चाहिए? प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल, यही एरिया हमारा सेंटर में, ये, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू इतना, इससे आगे जाने की, ये पूरा फैट कवर करने की ज़रूरत नहीं, पीछे भी पूरा फैट कवर करने की ज़रूरत नहीं, सेमिनल वेसिकल से ऊपर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नीचे भी ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका FOV 20 से 22, 20 से 22, यही फील्ड ऑफ व्यू। स्लाइस थिकनेस 3 mm और 0 की स्पेसिंग होती है, ठीक है। अब ये कॉर्नल, ठीक है, कॉर्नल की प्लानिंग हम देखते हैं। सबसे पीछे वाले बच्चों को दिख रहा है ये?
इश्तियाक नहीं समझ में आ रहा, लाइट की वजह से क्या, तो पीछे बल्ब ऑन करना। पहले से बेटर है या पहले वाला बेटर था? पहले वाला अब सही है, चलो कोई नहीं। प्रोस्टेट की लॉन्ग एक्सिस आपको दिख रही है, ये देखो, ये ऑब्लिक है ऐसे, ये सीधा सीधा ऐसे नहीं है, यूरेथ्रा यहाँ पे है ना, ओपनिंग इसकी ऐसी है, तो प्रोस्टेट की लॉन्ग एक्सिस भी ये काउंट होगी ऐसे। लुक एट दिस, ऐसे, ठीक है। तो प्रोस्टेट की लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल एंटीरियर टू पोस्टीरियर, पोस्टीरियर हम कहाँ जाएंगे, सेवाइनल वेसिकल से 1-2 स्लाइस पीछे तक, पूरा रेक्टम कवर करने की नीड नहीं है। ये हम किसके लिए कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एमआरआई प्रोस्टेट, ठीक है। प्रोस्टेट, सेवाइनल वेसिकल, इनसे रिलेटेड जो फाइंडिंग है उन्हीं से, ठीक है। ये आगे हम यहाँ गए, ठीक है, और पीछे यहाँ पे, इससे 1-2 स्लाइस और पीछे आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, इंटीरियरली आप यहीं पे रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, ठीक है। डन। एंगल क्या देखा हमने, लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू जो आएगा ये भी इसमें देखो, प्रोस्टेट विल बी इन सेंटर, प्रोस्टेट बिल्कुल सेंटर में है, इससे ये, इससे आगे पीछे मतलब उतना एफओबी की हमारे को नीड नहीं है, ठीक है। प्रोस्टेट के लिए बताऊं, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिसर्च सेंटर हैं जहाँ पे प्रोस्टेट की हायर स्टडी की जाती है, ठीक है, तो उसमें प्रोस्टेट के लिए अलग से रेक्टल कॉइल यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ, जो आप रिस्ट ज्वाइंट के लिए मैंने आपको बताया था ना, डेडिकेटेड, ये सरफेस कॉइल काफी छोटा कॉइल होता है, और इसमें हम फील्ड ऑफ व्यू जो रखते हैं वो 10 से 12, जो रिस्ट ज्वाइंट वाला एफओबी है ना, वो एफओबी रख सकते हैं। अगर 10 to 12 एफओबी हम नॉर्मल एब्डोमेन वाले कॉइल में रखें तो क्या होगा, ये वही होगा कि मतलब लार्ज फ्रेम की फोटो पे, हाँ, पासपोर्ट साइज फोटो, वही कंडीशन रहेगा। इसमें हम प्रोस्टेट के लिए अलग से रेक्टल कॉइल यूज करते हैं, उसमें एनोरेक्टल की एनल ओपनिंग के थ्रू कॉइल को आगे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और प्रोस्टेट के पास यहाँ पे कॉइल रहता है बिल्कुल प्रोस्टेट के सरफेस पे, और इसी जगह का एरिया हमारे को बेटर विजुअलाइज होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टेट वाला एरिया बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। देखता हूँ एक केस मेरे पास था, अगर मिल जाता था। हमारा रेक्टम 10 से 12, रूटीनली हम क्या ले रहे हैं 20 से 22 की, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, लेकिन जिनके पास रेक्टल कॉइल है दे कैन डू इट इनटू 10 to 12 एफओबी, ठीक है, और वो डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टेट के लिए ही यूज होता है रेक्टल कॉइल। क्लियर है, ये समझ में आया? चलो, ये दूसरा केस आपको कल मैं दिखा रहा था, इस वाले केस में और पहले वाले केस में क्या फर्क है?
प्रोस्टेटोमेगाली है, प्रोस्टेट लार्ज है, और ये क्या कर रहा है, ब्लैडर के अंदर इन्वेट कर रहा है, ब्लैडर के अंदर जा रहा है ये। इसमें भी अगर हम लॉन्ग एक्सिस देखेंगे तो ये हमारा कैसे काउंट होगा, ऐसे, ठीक है। ठीक है, इसकी प्लानिंग समझ में आई, क्लियर है? हाँ जी, इसकी प्लानिंग हमारी कैसे थी, एसिटाबोलम टू एसिटाबोलम, हाँ जी, इसमें प्रोस्टेट और सेमाइनल वेसिकल एंटीरियर टू पोस्टीरियर। सैच की इमेज आपके पास आ चुकी है। जब एक बार सैच की इमेज आ गई तो आपको सब कुछ दिख रहा है। लोअर एब्डोमेन की किसी भी स्टडी को परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले हम सैज लेंगे। सैज इमेज लेते ही हमें एनल ओपनिंग, प्रोस्टेट, ब्लैडर, सेमाइनल वेसिकल, यूरेथ्रा, सारी चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल और परपेंडिकुलर आप स्टडी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये प्लानिंग आप फोटो ले लो, ये पास से आके ले लो, सिर्फ स्क्रीन का। ये क्या कर रहा है, इसका दोनों ले लेना। किसकी प्लानिंग किस पे की गई है यही तो दिखाना है। ये आपको क्यों बता रहा हूँ मैं, मुझे कल प्लानिंग चाहिए प्रोस्टेट की, ठीक है। हाँ जी, चलो अब हम इसमें कुछ कॉर्नल की प्लानिंग में समझ में आया। एरिया कितना कवर कर रहे हैं हम, प्रोस्टेट कवर किया पूरा। ये देखो प्रोस्टेट यहाँ पे इंड हो रहा है ना, इससे 2-3 स्लाइस आगे यहाँ पे। हाँ, थोड़ा प्रिकॉशनली इन्होंने ज़्यादा ले लिया है। बल्बर यूरेथ्रा पूरा कवर कर लिया है। ये जो बल्बर यूरेथ्रा है इसको पूरा कवर किया हुआ है, ठीक है। और ये पीछे यहाँ पे, यहाँ से 1-2 स्लाइस और पीछे जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करते हैं, तो उतनी ज़्यादा कवर करने की नीड नहीं है। हमें किसी और पे कमेंट करने ही नहीं है, हमें एरिया यही चाहिए, यही एरिया चाहिए ना, बस इंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है। ये कॉर्नल की प्लानिंग हो गई। अब एक्सियल की प्लानिंग, कितना कवर किया हमने, प्रोस्टेट और सेमाइनल वेसिकल। ब्लैडर पूरा कवर नहीं करना है, ब्लैडर पे हमें कमेंट ही नहीं करना है, ठीक है। वैसे भी हमें सेजाइटल और कॉर्नल में ब्लैडर तो दिख ही जा रहा है, ठीक है। तो हमने जो इससे थोड़ा सा ऊपर और बल्बर यूरेथ्रा तक, ठीक है, नीचे बल्बर यूरेथ्रा और ऊपर सेमाइनल वेसिकल से 1-2 स्लाइस ऊपर, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी एनाटॉमी इसके अंदर देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पे, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर। पीछे आप आओ तो पीछे ये क्या दिखने शुरू हो गए, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। दीज आर सेमाइनल वेसिकल,
ठीक है। और ये रहा आपका ब्लैडर, तो था ही ब्लैडर की नेक। अब ये प्रोस्टेट आपका शुरू हो गया। तो दोनों में एक इधर से और एक इधर से, दोनों तरफ से ये ओपनिंग इन करेगी, ठीक है। और दिस वन इज कंप्लीट प्रोस्टेट। ये जो हाइपो दिख रहा है ये फाइंडिंग है। आइडियली ये हाइपो नहीं दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे ये नॉर्मल जो फ्लूइड है ये ऐसा दिखना चाहिए था। ये ऑलमोस्ट ये आपके डक्ट है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पेरिफेरल जोन है। प्रोस्टेट ये पूरा है, ठीक है। ये पेरिफेरल जोन में फ्लूइड है। फ्लूइड की हाइपर इंटेंसिटी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, ये थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो ये होमोजीनस होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि इसी के ऊपर अगर मास होता है, जैसे ये वाला पार्ट, ये हाइपर है, ये हाइपर है, ये हाइपो, क्लियर है। तो हमने ये लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल और परपेंडिकुलर प्लान किया। यस, विल बी लाइक दिस। तीनों प्लेन में T2 लेने के बाद अब हमें देखना होता है, आज एक्सप्लेन कर देता हूँ, कल लिखवाऊंगा। तीनों प्लेन में हम T2 ले लेंगे, हमारा काम चल गया। उसके बाद हमें देखना होता है नोट्स, ठीक है। बचपन में आप खेलते कूदते अगर गिर गए, चोट लगा पैर में, इंग्वाइनल एरिया में क्या हो जाता था? स्वेलिंग और पेनफुल स्वेलिंग होता था। चोट कहीं पे भी लगे, घुटने में लगे, पैर में लगे, ठीक है, टीचर ने पिटाई कर दी, ठीक है। तो इंग्वाइनल एरिया में जो नोट्स है वो क्या है? जो स्वेलिंग होती थी वो नोट्स ही है। आपकी बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन है, वो उस इन्फेक्शन का लोअर लिम्ब में अगर कहीं पे इन्फेक्शन है तो इंग्वाइनल नोट से पता किया जाता है, ठीक है। अपर एब्डोमेन में तो पेरिटोनियल नोट से, ये ऊपर फेस, नेक, एक्जिला, इन सब में तो चेस्ट वाले एक्जिलरी नोट से, फेस में सबमैंडिबुलर या पैरोटिड वाले एरिया में इधर नोट। तो इन नोट्स का क्या है? ये आर्मी है। जैसे कहीं पे लफड़ा हो गया तो क्या होता है? पुलिस फोर्स भर दी जाती है। तो जहाँ पे नोट्स इनलार्ज हो गए, नंबर ऑफ नोट्स ज़्यादा हैं, नोट्स का साइज बड़ा हो गया, यानी वहाँ पे क्या है? इन्फेक्शन है। अब जैसे जैसे इन्फेक्शन कम होगा, ये नोट्स के साइज क्या होंगे? मामला जैसे जैसे शांत होता जाएगा, पुलिस फोर्स क्या होती जाएगी? यही मामला है। तो जैसे जैसे इन्फेक्शन कम होगा, नोट्स के साइज छोटे होते जाते हैं। तो ये नोट्स हमें जो फर्स्ट टाइम एमआरआई होगी उस वक्त भी और बाद में भी नोट्स को देखने के लिए एक सीक्वेंस रिक्वायर किया जाता है। तो नोट्स कहाँ पे है? पूरे पेल्विक एरियाज में। तो इलियक क्रेस्ट से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक, इलियक क्रेस्ट टू प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये पूरा एरिया हम कवर करेंगे लार्ज एफओवी में, ठीक है, बड़े एफओवी में, स्मॉल एफओवी नहीं, ठीक है। इनको देखने का मेन मकसद होता है कि नोट्स के साइज कितने बड़े हैं, नोट्स हैं या नहीं। अगर नोट्स के साइज इनलार्ज हैं तो वो ये कंफर्म कर देता है कि डिजीज ये है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आपने किया, 10 दिन की दवाई खाई, महीने दिन या 2 महीने, 6 महीने, उसके बाद दोबारा एमआरआई रिपीट कराया, तो भी हमने नोट्स देखा कि पहले से नोट्स बढ़ गए हैं या कम हो गए, ठीक है। अगर नोट्स और ज़्यादा बढ़ गए हैं तो डिजीज और ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, ठीक है। अगर नोट्स के साइज कम हो गए हैं तो पहले से बेटर है। हो सकता है फर्स्ट टाइम में कोई भी नोट्स नहीं हो, दूसरी बार किया तो 2-3 नोट्स दिखाई दे दिए, ठीक है। तो नोट्स को देखने का सबसे बेस्ट सीक्वेंस माना जाता है T1 वेटेड, ठीक है। T1 वेटेड में एनाटॉमी हमें अच्छी दिखती है और हमें एनाटॉमी ही देखना है। अगर सराउंडिंग में कोई फ्लूइड हो तो वो भी हाइपर दिखेगा। नोट्स होता है वो उतना हाइपर नहीं दिखता,
ठीक है, बट फ्लूइड की वजह से उतना बेटर विजुलाइज नहीं होता, तो हम T1 वेटेड लेते हैं। तो एक्सियल में T1 वेटेड इलियक क्रस्ट से पेबिक सिम्फाइसिस तक, ठीक है। लार्ज एफओबी में स्लाइस थिकनेस विल बी 5 mm, 5 mm। रीजन क्या है, नोट्स जो है वो अगर 10 mm से छोटा है तो वो उसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होता। आप खाली पैर 2-3 घंटे घूम जाओ, अगले दिन आपके छोटे छोटे नोट्स बन जाएंगे। खाली पैर, बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ या चुभ भी रहा है पैर में, पेनफुल हो रहा है, तो स्टिमुलेट होंगे, हमारे ब्रेन से स्टिमुलेट होंगे और अपने आर्मी तैयार कर देंगे। वो छोटे, लेकिन उनके साइज क्या होंगे, छोटे छोटे। अगर कोई डिजीज के वजह से नोट्स है तो वो उसका साइज 10 mm से बड़ा हो जाएगा। बात समझ में, 10 mm से बड़ा हो जाएगा। तो 10 mm से कम साइज के हैं तो उनको हम नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं, यानी किसी पार्टिकुलर वजह से नहीं। 10 mm से बड़ा है तो जो बीमारी है उसी की वजह से। तो 5 mm के अगर आप कट्स लोगे तो भी आपका 10 mm का नोट्स छूटेगा क्या, नहीं छूटेगा, ठीक है। डन। T2 और T1 लेने के बाद फिर टर्न आता है डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन का, डिफ्यूजन वेटेड इमेज। तो हम इसमें डिफ्यूजन वेटेड इमेज भी लेंगे। प्रोस्टेट के लिए जैसा कि साइज काफ़ी छोटा है, एक अलग से जो लेटेस्ट मशीनें हैं उन्हीं के पास है फोकस डिफ्यूजन। फोकस डिफ्यूजन, नॉर्मली डिफ्यूजन का जो एफओबी होता है वो लार्ज होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल एफओबी में लेंगे तो इमेज बहुत ज़्यादा ग्रेनी आएगी। इन्होंने एक फोकस डिफ्यूजन सॉफ्टवेयर बनाया है, मतलब सीक्वेंस बनाया है, जिसकी चार्ज अलग से ये लेते हैं 20 लाख। जिसके पास फोकस डिफ्यूजन है अलग से 20 लाख देना है तब वो देते हैं, ठीक है। अगर पहले से नहीं है, अगर आप ख़रीदना चाहो तो 20 लाख का है वो एक सीक्वेंस फोकस डिफ्यूजन। उसका फ़ायदा क्या है, उसकी एफओबी 10 से 12 की एफओबी में एब्डोमेन की कॉइल में भी बहुत अच्छी इमेज दिखाता है। ये साइज कितनी है, 22, ठीक है। और ये साइज कितनी होगी, बताओ, 10 से 12। ये प्रोस्टेट दिख रहा है, पिक्सल फट रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये 12 की एफओबी में है, ठीक है। तो इसमें ये स्मॉल एफओबी में एक फोकस डिफ्यूजन लिया गया है। दिस वन इज फोकस DWI। ये DWI रूटीन है, इसका फील्ड ऑफ व्यू देखो, ये लार्ज एफओबी, ठीक है। तो प्रोस्टेट के केस में दोनों DWI लिए जाते हैं। ये जो दिख, ये क्या है, नोट्स हैं, नोट्स डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो फोकस में कल मैं एक्सप्लेन करूँगा। फोकस में हमारा इलियक क्रस्ट से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक रूटीन में आप ले लो, ये रूटीन डिफ्यूजन में, ठीक है। और प्रोस्टेट के केस में सिर्फ प्रोस्टेट वाला फोकस डिफ्यूजन अलग से। इसकी प्लानिंग दिखा देता हूँ, कितना एरिया कवर करते हैं। दिख रहा है, सिर्फ यहाँ से एक स्लाइस ऊपर, बस इससे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे प्रोस्टेट शुरू हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यही एरिया।
काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती है इसमें। ये जो हाइपर दिख रहा है यानी ये डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन शो कर रहा है। जहाँ जहाँ पे ये डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन शो कर रहा है ये सारे कैंसरस सेल्स हैं। अगर बट डायरेक्ट इसी को देख के नहीं, इसके बाद बायोप्सी की जाती है। इसकी बायोप्सी की रिपोर्ट आती है तब फाइनल डिसीजन। कभी भी सिर्फ एमआर को देख के नहीं किया जाता। एमआर में ये पता चल जाता है कि नोट्स कहाँ पे है, फाइंडिंग कहाँ पे है। फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड वहाँ से पीस लिया जाता है, लैब में भेजा जाता है। ठीक है, पीएसए, बायोप्सी की रिपोर्ट, एमआरआई की रिपोर्ट, तीनों को मिला के तब एक फाइनल डिसीजन बनता है। ठीक है, चलो आज इतना ही रहने देते हैं। कल इसको मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, प्लान इसका चार्ट भी कल ही बना के लाना, मतलब अभी नहीं बनाना है, कल जब परसों बना के लाना है। ठीक है, चलो एनाटॉमी रिवाइज करनी है किस पे, बोर्ड पे, और रेडियोपीडिया पे घर पे। ठीक है।